मंथन हब का एक वीडियो है जो काफी वायरल हुआ और उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। क्या आज के पुरुष वाकई कमजोर हो गए हैं? चलिए इस पूरे तर्क की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो ये पूरी बहस शुरू कहाँ से हुई? ये हुई इस एक बयान से जो एक पूर्व अडल्ट फिल्म स्टार का है। वीडियो का तर्क ये है कि ऐसे बयान देने की हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि समाज में एक धारणा बन रही है कि आजकल के पुरुष कमजोर हो गए हैं। तो ये कोट सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी पड़ताल का कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये उस संकट की तरफ इशारा करता है जो आज पुरुषों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही लेवल पर प्रभावित कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तर्क के पहले हिस्से से जो फिजिकल डिक्लाइन यानी शारीरिक गिरावट पर फोकस करता है। देखते हैं कि इसके लिए क्या सबूत दिए जाते हैं। इस दावे का सबसे पहला आधार वो एक साइंटिफिक फैक्ट पर टिका है कि पिछले कुछ दशकों में पुरुषों के टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स में औसतन 25% तक की गिरावट आई है। ये कोई छोटा मोटा बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और ये एनालिसिस ना पिछले पीढ़ियों और आज के पुरुषों के बीच का जो फर्क है वो साफ साफ दिखाता है। जहां दादा परदादा की पीढ़ी असल दुनिया की ठोस जिम्मेदारियां उठा रही थी, वहीं वीडियो का मानना है कि आज की पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया में ही कहीं खोया हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता ही है कि भाई आजकल तो इतने लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, फिर ये कमजोरी की बात आ कहाँ से रही है? वीडियो के हिसाब से हम शायद गलत तरह की ताकत पर फोकस कर रहे हैं। मतलब असली ताकत सिक्स पैक एब्स में नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम के सही से काम करने में है। बाहर से जो दिखता है वो धोखा भी हो सकता है। और इसका सबूत हमें उन मामलों में देखने को मिलता है जहां एकदम फिट दिखने वाले नौजवान भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि असली फिजिकल स्ट्रेंथ मसल से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। लेकिन ये जो फिजिकल गिरावट है ना, ये तो बस सतह पर दिखने वाली चीज है। वीडियो का असली तर्क ये है कि जड़ तो एक गहरे मेंटल क्राइसिस में है, जिसे उन्होंने एक नाम दिया है खामोश लत। अब ये खामोश लत कोई एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि इसे एक पूरे साइकिल की तरह समझाया गया है। ये शुरू होती है छोटे छोटे डिजिटल ट्रिगर्स से और धीरे धीरे इंसान की विल पावर और कॉन्फिडेंस को एकदम खोखला कर देती है, और आखिर में इसका बुरा असर टेस्टोस्टेरॉन पर भी पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम समझ भी आ जाए तो इससे बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? और मजे की बात यह है कि वीडियो के मुताबिक हम जिस सोल्यूशन पर भरोसा करते हैं ना, वही सबसे बड़ी रुकावट है। वीडियो के हिसाब से सिर्फ मोटिवेशन के दम पर इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करना एक ऐसे चक्र में फंसने जैसा है जहां फेल होना लगभग तय है। मोटिवेशन क्या है? एक टेम्पररी फीलिंग, और जैसे ही वो फीलिंग जाती है पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असली बदलाव की चाबी मोटिवेशन नहीं बल्कि रियलाइजेशन है, यानी एक गहरा एहसास। देखिए, मोटिवेशन एक बाहरी भावना है, जबकि रियलाइजेशन एक गहरा और परमानेंट अंदरूनी बदलाव है। तो आखिर ये एहसास की शक्ति है क्या चीज और ये काम कैसे करती है? चलिए इसको समझते हैं। इससे समझने के लिए ना एक स्मोकर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। उसे पता है कि सिगरेट के पैकेट पर स्मोकिंग किल्स लिखा है। ये हुई सिर्फ इन्फॉर्मेशन। फिर जब वो दौड़ता है तो उसकी सांस फूलती है। ये हुआ एक्सपीरियंस। लेकिन एक दिन जब उसे अंदर से ये एहसास होता है कि वो सच में अपने शरीर को खत्म कर रहा है, तब जाकर असली बदलाव आता है। बस यही है रियलाइजेशन। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए वीडियो कहता है कि परमानेंट चेंज तभी आता है जब कोई इन आदतों से होने वाले स्पेसिफिक नुकसान को दिल से समझता है। ये समझना कि कैसे ये आदतें कंसंट्रेशन को, मस्कुलिनिटी को और हार्मोनल बैलेंस को खराब कर रही हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा चुनाव जो एक पूरी पीढ़ी को करना है। देखिए, एक तरफ है पूर्वजों का रास्ता जो ताकत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया के भटकावों का रास्ता जो कमजोरी की तरफ ले जाता है। वीडियो इसे किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सामने खड़ा हुआ एक विकल्प बताता है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस इस एक चुपते हुए सवाल पर खत्म होता है। यहाँ खतरनाक का मतलब नेगेटिव नहीं है, बल्कि इतना काबिल और सेल्फ कंट्रोल्ड होना कि कोई नजरअंदाज ना कर सके। तो सवाल यही है, रास्ता कौन सा चुना जाए?
और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा।